हर तकरीबन 2 घंटे बाद अजान गूंजती है, इस बंदे ने कह दिया कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री नहीं है। बहुत बड़ी गाली दे दी है। अगर आपको ये लग रहा है कि इस पाकिस्तान को गाली दी है, ये बिल्कुल आप बेवकूफाना आपकी सोच है। इसने तुम्हारे जितने भी दीनी तालीम है, जो जितनी इबादतें करने वाले मस्जिद में करने वाले लोग हैं, उन सबको इसने गाली दी। हम अल्लाह की बात नहीं करते। ये मौलवी अगर मोदी के मीडिया पे बैठ के मोदी की बात करता, कहता कि कश्मीर के अंदर तुमने कितने मुसलमान मारे और ये साबित करता कि मोदी जो है एक दहशतगर्द है, मुसलमानों के खिलाफ है, तो शायद आज मैं इस मौलवी के साथ खड़ा होता। इसकी जो सबसे बड़ी जो अपनी मट्टी के साथ ये गद्दारी कर रहा है, वो मट्टी कौन सी है? इसकी कश्मीर की मट्टी है। ये 7 जून 1998 में श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में, भारत में पैदा होता है। पाकिस्तान की कौम के बारे में या पाकिस्तान कंट्री के बारे में बहुत बड़ा बयान जो कि मौलाना साहब ने दिया, जिनका नाम शुमैल नाम है जनाब, और पूरा नाम मुझे शायद आता नहीं है। तो इन्होंने कहा जी कि ये मुल्क जो है इस्लामिक कंट्री नहीं है। तो जितने भी दोस्त अगर आप इस वीडियो को देख कर आए या थंबनेल को देख कर आए, तो आज की वीडियो आपको मैं बताऊंगा कि इसका कितना बड़ा नुकसान होता है और मौलाना साहब किस तरह से ये बयान दे सकते हैं, किस तरह से पाकिस्तानी कंट्री को ये कहते हैं कि ये इस्लामिक कंट्री नहीं है। कुछ चीजें आपके मैं सामने रखूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम सबसे पहले अपने ख्यालात और जज्बात को हम आपके सामने नहीं रखेंगे, हम आपके सामने वो रिपोर्ट रखेंगे जो पाकिस्तान के अंदर जीती जागती मिसाल है इस टाइम पे। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितने दीनी मुदारिस इस टाइम पे कायम है, कितनी मसाजिद है और इंडिया के अंदर कितनी मसाजिद है, और मौलाना साहब का इतना बड़ा बयान देना, इसके पीछे कितना बड़ा नुकसान होगा। आपको लग रहा होगा या जो लोग जिन लोगों ने सुना गया, यार मौलाना साहब ने इतना बड़ा बयान दे दिया है, क्योंकि अगर हम हालात की बात करें पाकिस्तान के अंदर कि इस्लामिक कंट्री नहीं है, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं मौलाना साहब को कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, सच का। और दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि सच का अगर उनका ताल्लुक किसी मौलाना तबके से है तो भाई आपका नुकसान होने वाला। ये मैं आपको खुल के बताऊंगा, शायद आपके जहन में ये बात ना हो पर कि आपका नुकसान होने वाला है, क्योंकि मौलाना साहब ने, शुमैल साहब ने जब ये कह दिया कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री नहीं है, तो फिर आपका बड़ा नुकसान होने वाला है। आप मुझे बुरा कहें, गालियां दें, कुछ दें, पर कि मेरी बात पूरी सुने और मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब पाकिस्तान के अंदर कितनी मसाजिद हैं। तकरीबन 6 से 4 लाख, लगभग 3000 मसाजिद इस टाइम पे मौजूद हैं। 36,331 मदारस यहाँ पे मौजूद हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। और ये जो रिपोर्ट है तकरीबन 2023 की मरदमशुमारी में इस टाइम पे रिकॉर्ड की गई थी, यानी कि 2 साल ये पुराना रिकॉर्ड है। अभी 26वां शुरू होने वाला है। आने वाली दिनों में अगर किसी ने इसके बारे में बात कर दी तो शायद आपको पता चलेगा कि रिपोर्ट इससे ज्यादा बढ़ भी सकती है। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर 6 से 4 लाख के करीब यहाँ पे मसाजिद हैं और उसके बाद 36,000 के आसपास तकरीबन इतने हमारे यहाँ मदरसे मौजूद हैं जो कि मजीद आपको आलम दीन जनरेट करके देते हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी वो तालीम देते हैं और बाहर भी देते हैं। ठीक है, अब ये मैंने आपके सामने रेशियो रख दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं जनाब, मौलाना साहब को बड़ा सराहा जा रहा है, तो मौलाना साहब को जो ताल्लुक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप इंडिया के हवाले से तो जानते यार, इंडिया का रहने वाला है, पर मजीद मैं आपको बताऊंगा इनका ताल्लुक भी कहां से और क्या सीन है। तो जनाब बात करते हैं इंडिया की। ठीक है, इंडिया के अंदर जो है तकरीबन 7 लाख के करीब तक मसाजिद है और ये रिकॉर्ड में नहीं आई है। जो रिकॉर्ड में है वो 2,70,000 आई है। तकरीबन लगभग बगैर रिकॉर्ड के 7 लाख के करीब है। अब आप ये देख लें कि रिकॉर्ड में जो पाकिस्तान के अंदर जो रिकॉर्ड आ रहा है 2 साल पुराना है, और इंडिया की अगर हम बात करें तो 2,70,000 रिकॉर्ड में, बाकी 7 लाख रिकॉर्ड में नहीं है, क्योंकि लोगों ने अपनी मदद अपने तहत बना रखी है। और इसी तरह से रिकॉर्ड में भी नहीं है। अब पता चलेगा कि कौन सी कंट्री इस्लामी नहीं है। मौलाना साहब का ताल्लुक इंडिया से, वहां पे इतनी आजादी है नहीं आप अपनी 7 लाख मस्जिद को रजिस्टर्ड करवा सकें, बता सकें कि कौन सा मुल्क जो है ना इस्लामी है कि कौन सा नहीं है। और मैं आपको ये खुल के बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी मसाइल हैं, हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा मिलिट्री या फौजी ऑपरेशन होता है तो वहां पर भी हम अपना अल्लाह का नाम लेके ऑपरेशन करते हैं, दुश्मन को उसको चकनाचूर करते हैं। और ये बंदा कह रहे हैं कि हम इस्लामी कंट्री नहीं। खाना काबा की रखवाली करने वाले कौन लोग हैं? हमारी पाक फौज वहां पे मौजूद है। और ये बंदा किस तरह से कह रहा है कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री नहीं है। ये मैं आज आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से किन लोगों को हमारे ऊपर बिठा दिया जाता है, हम उनको सर के ऊपर बिठा के हम कहते हैं कि इस्लाम को इन्होंने बचाया। रही बात जावेद अख्तर की, वो जावेद अख्तर बच्चों वाला सवाल था कि खुदा है कि नहीं है। अगर जावेद साहब घर के अंदर जितना अनाज खाता है बनाता कौन है? जावेद साहब का अबू बनाता है, कौन बनाते हैं? अब खुदा को साबित करना, ये मौलाना साहब ने कितना बड़ा काम कर दिया। ये तो बच्चों को भी पता था कि खुदा है, अल्लाह है। वो एक दूसरे को कहते हैं कि अल्लाह मारेंगे, खुदा मारेंगे, गॉड मारेंगे, सबको पता है। पहुंच गया कि हम खुदा साबित करने वाले। इससे पहले यानी कि जितने भी हमारे पैगंबर है, जितने भी इस्लामी लोग हैं, उनकी खिदमत सर अंजाम कुछ भी नहीं थी, वो जाया गई। हम अल्लाह की बात नहीं करते। ये मौलवी अगर मोदी के मीडिया पे बैठ के मोदी की बात करता, कहता कि कश्मीर के अंदर तुमने कितने मुसलमान मारे और ये साबित करता कि मोदी जो है एक दहशतगर्द है, मुसलमानों के खिलाफ है, तो शायद आज मैं इस मौलवी के साथ खड़ा होता। जो जावेद अख्तर थे वो तो कितने दिनों से बोल रहे थे, बोलते थे तो कोई किसी ने हवा दी, सब ने मार्केटिंग की, इस मौलवी को साथ बिठाया और इस मौलवी को मशहूर कराया। अब ये नुकसान कितने दे रहा है? अब पाकिस्तान के अंदर जितने भी मौलाना हजरात
साथ अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये आपका दाढ़ी वाला बंदा है, तो भाई भूल जाओ, ये सारा फंड इंडिया में जाएगा और आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। अब लोगों को पता है क्योंकि इसको फेम भी मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है, आपको 1 रुपया पाकिस्तान के अंदर फंडिंग नहीं आएगी। आप आज फिर अंधे बन जाए, जितने यहाँ पे दीनी तालीम होती है, हम खाना काबा की रखवाली करते हैं, हमारी फौज को चुना जाता है और ये बंदा मोदी सरकार की मार्केटिंग के जरिए जो है यहाँ पे आपके सामने आ चुका है और आपको फिर से आपकी कंट्री को गाली दे रहा है, आपके इस्लाम को गाली दे रहा है। अगर इसने कहा कि पाकिस्तान जो है इस्लामी मुल्क नहीं है, तो ये मुदारस को भी गाली दे रहा है ढके छुपे में। ये बात शायद आप भूल चुके हैं। मजीद आपको मैं इसकी असलियत बताता हूँ। इसकी जो सबसे बड़ी जो अपनी मट्टी के साथ ये गद्दारी कर रहा है, वो मट्टी कौन सी है? इसकी कश्मीर की मट्टी है। ये 7 जून 1998 में श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में, भारत में पैदा होता है और इस्लामी और आलमी मुकर्रर लेक्चरर वगैरह मजहबी मुबासे भी कर चुका है। 2024 और तकरीबन इसकी जो फाउंडेशन है, जो इसका इदारा है, ऑनलाइन वगैरह पढ़ाता था, दीनी तालीम देता था। 1000 लोगों को इसने तालीम दी, 1000। पाकिस्तान के अंदर दारुल उलूम कितना बड़ा काम कर रहा है, कितने लोग, कितने आलिम दीन यहाँ से बन के निकल गए, ये किसी को पता नहीं है। 1000 तालिब इल्म को तालीम देने वाला वो आज हमारे पूरे इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहा है। अगर ये सवाल करता कि जनाब मोदी ने इंडिया के अंदर कितने मुसलमान मारे, तो शायद मैं इस मौलवी साहब को सराहता, पर मुझे पहले ही शक था। मुझे जावेद अख्तर से भी कोई हमदर्दी नहीं है, उसका बच्चों वाला सवाल था और जावेद अख्तर काफी दिनों से इस तरह की हरकतें कर रहे थे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी हमारे इस्लाम को बचाने वाले पहले लोग थे जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। जाके हिस्ट्री देखें, आपके सर के ऊपर हीरो बिठा दिए जाते हैं, उसके बाद आप कुछ दिन मानते हैं, उसके बाद फिर सर पीटने के किसको बना लिया। अब आप सर पीटें कि इस बंदे ने हमारे मुल्क के खिलाफ बात कर दी है, उन मुदारस के खिलाफ बात कर दी। यहाँ पे हर तकरीबन 2 घंटे बाद अजान गूंजती है। इस बंदे ने कह दिया कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री नहीं है, बहुत बड़ी गाली दे दी है। अगर आपको ये लग रहा है कि इस पाकिस्तान को गाली दी है, ये बिल्कुल आप बेवकूफाना आपकी सोच है। इसने तुम्हारे जितने भी दीनी तालीम है, जो जितनी इबादतें करने वाले, मस्जिद में करने वाले लोग हैं, उन सबको इसने गाली दी है। तहस्सुब की नजर से किसी को देखते हैं कि चलें ठीक है, इसने पाकिस्तान कंट्री को बुरा कह दिया तो शायद फौज को बुरा कह दिया होगा। ये बात आपकी जहन में शायद नहीं रही है। जैसा कि 2025 में नई दिल्ली में एक बहुत बड़ा मुबासा होता है जिसके अंदर खुदा मौजूद है नहीं है, तो इसी के जरिए ये मशहूर होता है। इसी तरह से आपकी नजर में आता है। बहुत सारे लोग इसको 1-1 करोड़ रुपए का इनाम भी देते हैं इस मौलवी को। और सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल करने के बाद जो है इस बंदे ने तकरीबन काफी इस टाइम पे फेम हासिल कर लिया। अब इसको खुल के मेन स्ट्रीम पे इसका बयानात भी दिए जा रहे हैं कि जाओ मुल्कों के खिलाफ दे दो, कुछ भी कर दो। अब इसके पीछे जितना भी है मोदी सारी फंडिंग अपने पास लेके जाएगा। अच्छा, इसमें बहुत सारे दोस्त ये कह रहे होंगे कि यार इनकी जो फाउंडेशन है उसके जो रकम वगैरह, हमारे जो खबरी जरा है वो कहते हैं कि जी इनके दीनी मदारस की कोई भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है कि कितनी इमदाद आती है, कितनी जाती है, क्योंकि ये सब कुछ छुपा के रखी गई है। तो साफ सी बात है जनाब, अगर ये इतनी दीनी में अपनी सारी कुछ छुपा सकते हैं इंडिया के अंदर, खास तौर रह के अगर आपको कोई रिश्तेदार इंडिया में मौजूद है, अगर वो आपको एक मिस कॉल मारता है, घर में पहुंच जाती है पुलिस, कोई रिश्तेदार अगर यहाँ पाकिस्तान से वहां जाता है, उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, उसको कुछ दिन थाने में बिठाया जाता है, पूछगछ की जाती है कि तुम कौन हो, कोई आतंकवादी तो नहीं हो। मोदी सरकार का ये इस टाइम पे मार्केटिंग किया हुआ ये बंदा है और पाकिस्तान जो है जितनी भी है बेवकूफ बनना बंद करो। तुम्हारी कंट्री को गाली दी है इसने, इसके पीछे तुम्हारे पूरे यहाँ पे जितने भी इबादत करने वाले लोग हैं जो रमजानों में करते हैं, कुछ तकरीबन मेरे हिसाब से 20-25% यहाँ पे जो है ना बुरे लोग होंगे, बाकी सब अच्छे। आप आए इधर, अब किसी भी जगह पे जाएं, किसी भी शहर में जाए, आपको इज्जत करेंगे, रोजा करवाएंगे, बहुत कुछ करवाएंगे। ये आप ये बड़ी बड़ी ये चीजें करना बंद करने पड़ी कि आपने पहचान लाजमन करनी है बुरे लोगों की जो बिला वजह के हीरो बना के आपके सामने रख दिए जाते हैं। और जनाब ये इतनी तकरीरें, बाकी मजीद आप स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में और इस बात को गौर से देखें। हमारा इस्लाम जहाँ पे था बिल्कुल ठीक था, अल्लाह पाक मौजूद है इस टाइम पे, वो बरहक है, हर चीज है, हम खा पी रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं ये सब उसकी बदौलत है, उन्हीं की वजह से सब कुछ वही है और सोच समझ सब उनकी तरफ से। ये तो वो बात हुई कि एक चीज मौजूद है, दूसरे ने हाँ या ना कर दी और बस सवाल कर दिया और तमगा पहना दिया। ये सारा स्क्रिप्टेड होता है। अब आपको इतनी बात भी समझ में नहीं आती, जिस मीडिया पे ये बैठे हुए हैं वहां पे मोदी के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, ये बात इधर कर रहे हैं। तो ये मोदी को आज सच साबित कर दो उस मीडिया पे कि यार इसने कितने मुसलमान मारे कश्मीर के अंदर, आज मैं इसके साथ रहूंगा। ठीक है, आपको अगर मैं बुरा भला लग रहा हूँ तो जनाब माजरत चाहता हूँ, पर जनाब मैं अपने पाकिस्तान मुल्क से प्यार करता हूँ। मैं पाकिस्तान में जितने भी हमारे मौलाना तबका उनसे प्यार करता हूँ। यहाँ पे हमारे जितने भी मदारस हैं, छोटे छोटे बच्चे तालीम हासिल कर रहे होते हैं, हर फिरके के जितने भी लोग हैं, मैं सबसे प्यार करता हूँ क्योंकि मैं अपनी कंट्री से प्यार करता हूँ। मैं अपने पाक फौज के जितने भी नौजवान जो शहीद होते हैं उनसे प्यार करता हूँ, जो अपने इस्लाम की खातिर जिन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगा के जंग लड़ते हैं, मैं उनके साथ हूँ। आज इस मौलवी की जुर्रत कैसे हुई कि मेरे मुल्क और मेरे मुसलमान भाइयों के लिए इस तरह का सवाल उठाए। मैं
मुसलमान हूँ और मेरे मुसलमानियत के अंदर सारे इंसान आते हैं, सारे फिरके आते हैं, जितनी भी अकलियतें हम सबको लेके चलते हैं। हमारा इस टाइम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हम सबको एहतराम की नजर से देखते हैं, सब कुछ देना पड़ेगा। मेरी कंट्री के बारे में जो बात करेगा, मैं इस मुल्क के अंदर रहता हूँ, मुझे पता है कि मैं हर जगह नमाज पढ़ सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं किसी भी मस्जिद में चला जाऊँ, मुझे कोई रोक ठोक नहीं है। मुझे पता है कि यहाँ मैं दाढ़ी रख के घूमता रहूंगा, कोई मुझे दहशतगर्द नहीं कहेगा। मैं टोपी सफेद पहन के घूमूं, मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये मेरा मुल्क पाकिस्तान मुल्क है, मुसलमान मुल्क है। ये मौलवी कैसे कह सकता है कि ये पाकिस्तान कंट्री नहीं है? इसके साथ जो चाहने वाले लोग जो इस चीज को बढ़ावा देने के, मौलवी साहब ने ठीक बात की है। तो आप जिस मस्जिद में जा रहे हैं, आप उस मस्जिद में देखें, और इसी तरह से आप अगर इंडिया का रुख करते हैं, वहां जाके देखें, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इस्लामी मुल्क है कि नहीं है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आवाम की आवाज बनते हैं, हम मुसलमानों की आवाज बनते हैं, हम इंसानों की आवाज बनते हैं। हम सच को आपके सामने लाते हैं और बहरूपियों को हम दूर रखते हैं। मैं उन लोगों की कदर करता हूँ जो हमारे जो जितने वली थे, जो पैगंबर थे, जिन्होंने इस्लाम की खातिर पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम पे दीन फैलाया। ये मौलद भी इन्हीं लोगों के बनाए हुए लोग हैं और ये सवाल करने वाले भी इन्हीं के लोग हैं, हीरो भी इन्हीं के लोग हैं। बहुत बड़ी मार्केटिंग करके फिर से आपके सामने एक सिक्का फेंक दिया जाता है। मेरी तरफ से अल्लाह।